उसके पूर्वाश्रम के जो उसके शरीर के संबंधी पूज्य जन हैं, उनको भी पूर्व संबंध का स्मरण करके उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि वह सन्यास आश्रम में प्रतिष्ठित है तो सन्यासी के जैसा ही उसका आदर करना चाहिए, शास्त्राज्ञा है। केवल एक अंश है ऐसा जहाँ सन्यासी को भी प्रणाम करना चाहिए। वो कौन सा अंश है? यदि किसी सन्यासी की जन्मदात्री माता उसके सामने आ जाए तो शास्त्र में लिखा है कि दंड के सहित माता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इसका मतलब चाहे जितना बड़ा सन्यासी हो, जन्मदात्री माता से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। सदंडम प्रणमेत भूमौ। आदि शंकराचार्य जी की अपनी मातृभक्ति कितनी अद्भुत, क्या कहना। अंतिम क्षण में अपनी माता के निकट पहुंचे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कराया, उनको गोलोक प्रस्थान किया, उनका संस्कार किया, और जहां उनका संस्कार हुआ वहां अपने हाथ से तुलसी का पौधा लगाया। आज भी वह स्थल केरल में है, हम दर्शन करके आए हैं, पूर्णा नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, कालड़ी में। सन्यासी सबके द्वारा प्रणाम में होता है। तो वर्ण की श्रेष्ठता, आश्रम की श्रेष्ठता, विद्या की श्रेष्ठता। बृहस्पति जी ऋषियों को वेद पढ़ा रहे थे। बृहस्पति जी का ज्ञान अगाध है, तो पढ़ाने वाले की आयु तो छोटी थी और पढ़ने वाले ऋषि वो बहुत बड़ी बड़ी आयु के थे। संबंध में उनके पूज्य ही लगते थे, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई दादाजी भी शायद लगते हों, तो कोई पता नहीं। और वो पढ़ाते पढ़ाते समय कई बार बोलते थे वत्स पुत्र, तो उनको बड़ा खराब लगता कि नेक सा छोकरा पढ़ा रहा है, हमको पुत्र कहता है, वत्स कहता है। तो उन्होंने महर्षि अंगिरा जो उनके पिता हैं उनसे शिकायत की कि ये आपने इनको पढ़ाने के लिए तो हमको पुत्र कहते हैं, इनकी उम्र देखो, हम लोगों की उम्र देखो, दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, लाखों वर्ष की आयु है, और पढ़ रहे हैं तो ये नेक सा छोकरा हमसे बेटा कहता है, पुत्र कहता है। तो अंगिरा ने कहा कि ब्राह्मणों में आयु की श्रेष्ठता नहीं होती है, ब्राह्मणों में ज्ञान की ही श्रेष्ठता होती है। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता होती है, वैश्यों में धन की श्रेष्ठता होती है, और शूद्र वर्ण में आयु की श्रेष्ठता होती है। इसलिए ब्राह्मणों में जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वही बड़ा है। और इस समय ये तुमको पढ़ा रहे हैं तो इनके प्रति तुम्हें अन्य बुद्धि न रख करके गुरु बुद्धि ही रखनी चाहिए, तभी तुम्हारा पढ़ा हुआ सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उनको झिड़क दिया कि तुम झूठी शिकायत लेके आए हो, जाओ गुरु भाव रख के पढ़ो। और फिर बृहस्पति को समझाया कि भाई देखो तुम पढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने से बड़ों का बहुत आदर किया करो। उनको ये समझाया, ऐसी बात। विद्या की श्रेष्ठता, धन की श्रेष्ठता, बल की श्रेष्ठता, प्रभाव की श्रेष्ठता, अनेक प्रकार की श्रेष्ठता होती, पद की, प्रतिष्ठा की, जाति की, आश्रम की। उन समस्त श्रेष्ठताओं को, उन श्रेष्ठताओं के होते हुए भी सर्वथा अहम शून्य होना,
और छोटे से छोटे, दीन से दीन, हीन से हीन के प्रति अत्यंत स्नेह और प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, ये इसको शील गुण कहा जाता है। अहंकारी व्यक्ति अपनों से बड़ों के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं करता, अपने समान लोगों के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं करता, तो अपने से छोटों के साथ वह ठीक व्यवहार करेगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। शीलवान व्यक्ति सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है।